नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं यूपी सहकारी बैंक की 2026 की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। अगर कोई बैंकिंग में करियर बनाने की सोच रहा है तो ये एक जबरदस्त मौका हो सकता है। तो आइए सीधे इसकी डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पे गौर कीजिए, 2085। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब उत्तर प्रदेश के बैंकिंग सेक्टर में हजारों लोगों के लिए करियर का एक नया दरवाजा खुल सकता है। जी हाँ, सहकारी बैंकिंग सेक्टर में इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए यहाँ मौके ही मौके हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 2085 पद आखिर हैं किन रोल्स के लिए। चलिए देखते हैं, मैनेजमेंट से लेकर इंजीनियरिंग तक कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। अच्छा, यहाँ ये देखना काफी दिलचस्प है कि सबसे ज्यादा मौके कहाँ हैं। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 1026 पद असिस्टेंट, कैशियर और क्लर्क जैसे रोल्स के लिए हैं। उसके बाद आते हैं 681 मैनेजरियल पद और 252 इंजीनियरिंग के पद। तो मतलब साफ है, हर लेवल पर यहाँ मौके मौजूद हैं। चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये वो टॉप पद हैं जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट स्लैश कैशियर का रोल सबसे आगे है, फिर जूनियर मैनेजर और जूनियर इंजीनियर सिविल का नंबर आता है, और असिस्टेंट मैनेजर जनरल और मैनेजर के पदों पर भी अच्छी खासी संख्या में अवसर हैं। तो अब जब हमने ये देख लिया है कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आवेदन कर कौन सकता है। आइए अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी तारीख, उम्र की जो गिनती होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से की जाएगी। इस तारीख को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब उम्र की बात करें तो कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। ये एक काफी बड़ी एज रेंज है जो बहुत से उम्मीदवारों को अप्लाई करने का मौका देती है। हाँ, यहाँ एक और अहम बात है, कुछ रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। इसकी पूरी और सही जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना ही सबसे अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं उन जरूरी तारीखों और आवेदन की लागत की जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इन तारीखों को तो अपने कैलेंडर में मार्क कर ही लेना चाहिए। ये टाइमलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आवेदन शुरू होंगे 25 अप्रैल 2026 को और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 15 मई 2026। इन तारीखों को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है तो जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपए हैं, SC ST उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए हैं, और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा और इसके लिए कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या IMPS। तो ये प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर कि अप्लाई करना कैसे है, और साथ ही एक बहुत ही जरूरी सलाह है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोसेस काफी सीधा सा है। UPSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, फीस पे करनी है और आखिर में फॉर्म को सबमिट कर देना है, बस। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है जो सीधे नोटिफिकेशन से आती है। छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें। ये कदम उठाना बहुत ही जरूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी गलती ना हो। तो इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाला सवाल बस एक ही है, क्या इन 2085 मौकों में से कोई एक किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है? अब सोचने का और शायद तैयारी में जुट जाने का समय है।